ओम प्रणाम सभी को। मैं अंजना आज आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताने जा रही हूँ। एक्यूप्रेशर के बारे में बताने से पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि एक्यूप्रेशर है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये किस तरह से काम करता है। तो एक्यू का मतलब होता है सुई और प्रेशर का मतलब होता है दबाव देना, मतलब सुई की नोक के बराबर जगह पे दबाव देना, उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। तो एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति कैसे हुई? एक्यूप्रेशर जो है इसी का नाम मर्म चिकित्सा है। हमारे ऋषि मुनियों ने चरक संहिता में और जो हमारे वेदों पुराणों में उसमें मर्म चिकित्सा के नाम से जो है एक पद्धति थी, जो चिकित्सा पद्धति, उसमें क्या था कि बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसे पॉइंट हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ जिसको कि मर्म कहा जाता है, कि वहाँ पे प्रेशर देने से हमारे बहुत सारे रोग जो है वो ठीक हो जाते थे। ऐसे हमारे चरक संहिता में भी बताया गया है। तो जो ये मर्म चिकित्सा थी वो धीरे धीरे से, जैसे ऋषि मुनि के बाद में ये धीरे धीरे ये प्रथा जो है यहाँ पे लुप्त होती गई और यहाँ से जो भारत देश गए, चीन गए, जापान गए, तो वो वहाँ श्रीलंका गए, तो वो वहाँ पे जो है उस पद्धति को लेके गए, उसके द्वारा उपचार करने लगे वहाँ, और उससे वहाँ पे वो जो एक्यूप्रेशर जो है वो उसमें प्रकाश में आया। वो विस्तृत मर्म चिकित्सा का ही विस्तृत रूप है एक्यूप्रेशर। एक्यूपेंचर भी है इसमें। तो ये बहुत प्रकार से इस एक्यूप्रेशर की भी बहुत प्रकार की विधियां हैं, जैसे सीड थेरेपी है, प्रेशर से वो इलाज करना हो गया, और कलर थेरेपी होगी। तो ये बहुत प्रकार की जो है थेरेपियां ऐसे ही विकसित हुई। तो अब जो है जो एक्यूप्रेशर है वो किस तरह से काम करता है हमारे शरीर में, और जो है उसका क्या संबंध है शरीर से। तो जैसे एक मान लो कि एक बिजली का स्विच है, बिजली का स्विच कहीं और होता है और बल्ब कहीं और लगा होता है। अगर हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो वहाँ बल्ब जलने लग जाता है। या जैसे टीवी का रिमोट है, टीवी वहाँ आगे दीवार पे लगाया हुआ है, रिमोट से स्विच ऑन करते हैं तो वो वहाँ पे जो है टीवी चलने लग जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो एक्यूप्रेशर भी काम करता है। मान लो हमारे आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम हाथ के कहीं, मतलब जो आँख का पॉइंट है वो वहाँ पे दबाएंगे तो वो जो है आँख का दर्द ठीक हो जाएगा। सर में दर्द है तो सर वाला जो पॉइंट है उसके बारे में विस्तार से मैं आगे बताऊंगी, तो वो जो है सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब जानते हैं कि एक्यूप्रेशर हमारे शरीर से किस तरह से संबंधित है। अब देखिए, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के सभी पॉइंट जो है हमारे हाथों की हथेलियों में और पैरों के तलुओं पे हैं। तो जो हाथ की हथेली है, जैसा हमारा शरीर है उसी प्रकार से हमारी हाथ की हथेली भी है। बारीकी से देखें तो अगर जिस तरह की हमारे शरीर की आकृति है उसी तरह से हमारे हाथों की भी आकृति है। देखिए, ये सबसे पहले हमारा जो ऊपर है सिर है, और ऐसे खड़े होते हैं हम, तो दो हाथ हैं और दो पैर हैं। तो हाथ जो हैं वो दोनों साइड से बाहर की तरफ हैं और छोटे हैं, पैर जो हैं लंबे हैं। तो उसी प्रकार देख लीजिए ऐसे। तो ऐसे अगर हम ऐसे रखेंगे हाथ को, तो ये देखिए, ये जो ये देखिए ऐसे ये जमीन पे रख लिया, और ये जो हवा में लटक रहे हैं ये दोनों हमारे हाथ हैं, ठीक है। और ये जो जमीन से टच हो रखे हैं तो वो क्या है, हमारे पैर हैं। तो ये दो छोटी उंगलियां जो हैं वो हाथ होगी, और दो बड़ी उंगलियां जो हैं सेंटर की वो हमारे पैर हो गए। अब हमारा सर, ये देखिए, ये अंगूठा है, अंगूठा हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम ये जो अंगूठा है इसको यहाँ से अगर यहाँ पे ना हो करके वो यहाँ पे होता, तो ये तो पूरा हमारा शरीर ही बन जाता है ना। तो इसका मतलब है कि जैसा हमारा शरीर है उसी प्रकार से हमारे हाथों की भी आकृति है। तो अब हम समझते हैं कि
ये और भी इसमें सिमिलरिटीज हैं। वो कैसे हैं, देखिए अभी हमारे जो दो हाथ हैं उनमें दो हाथ बाजू हैं हमारी, इन बाजू में हमारे तीन बड़े जोड़ हैं। देखिए एक कलाई का जोड़, कुहनी का जोड़ और कंधे का जोड़। उसी प्रकार हमारे हाथों की हाथ उंगलियों में भी है। देखिए एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़। और पैरों में भी तीन जोड़ हैं। एक पैर वाला जोड़ है, एक घुटने वाला जोड़ है और एक हिप वाला जोड़ है। तो इसमें भी देखो, एक ये पैर वाला जोड़, ये जो है आपके घुटने वाला जोड़ और ये हमारा हिप वाला जोड़। तो इसी प्रकार से इधर वाले हाथों में भी ऐसे ही है। अब ये हम देखिए, ये बाई साइड को ऐसे रखेंगे हम हथेली। अब देखो ये क्या है, अब हमारा आगे का हिस्सा है, ये देखिए वो थोड़ा सा गोरा होता है और पीछे का हिस्सा जो है वो हल्का सा काला होता है। तो यहाँ पे देखिए पीछे पीठ भी देखेंगे आप, तो पीठ भी हल्की सी काली होती है। तो उसी प्रकार हमारा आगे का ये जो सफेद वाला हिस्सा है, वो चिट्टा वाला हिस्सा, वो है हमारा आगे वाला शरीर। और ये इधर पीछे, ये पीछे वाला शरीर, इसको यिन कहते हैं और इसको यांग कहते हैं। तो अभी देखिए, अब क्या है कि हमारा जो सिर है वो अगर यहाँ पे हो जाए तो सिर में कितने जोड़ हैं, सिर में हमारे कितने जोड़ हैं, देखिए एक यहाँ से यहाँ तक है और एक ये है, दो जोड़ हैं। उसी तरह से हमारे हाथों में भी दो जोड़ हैं। ये देखिए एक जोड़ और अंगूठे में एक जोड़ और दो जोड़। तो अब ये हमारा पता चल गया कि जैसे हमारा शरीर है वैसे ही हमारे हाथों की भी आकृति है। और अब बचा ये बीच वाला पार्ट। तो ये बीच वाला पार्ट हमारा यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट है। ये पूरा पेट का हमारा जो है पार्ट है। तो अब आपको पता भली भांति पता चल गया है कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है उसी प्रकार से हमारे जो है हाथों की आकृति भी है।